नमस्कार, मेरा नाम है रवीना टंडन और मैं ये समय लेना चाहती हूँ कहने के लिए कि लहरें को मेरी बहुत 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 शुभकामनाएं। लिटरली ऐसे लगता है कि लहरों के साथ, इन्हीं लहरों के साथ और इसी लहरें के साथ हम इस इंडस्ट्री में बड़े हुए हैं। जब से हमने शुरुआत की थी यही याद है कि लहरें आई थिंक सबसे पहला एक पाइनियर ऐसा न्यूज़, फिल्मी न्यूज़ जिसे कहते हैं, फिल्मी न्यूज़ प्रोग्राम था, जो आई थिंक हम लोग के लिए पहली इंट्रोडक्शन था कि टीवी पे बॉलीवुड कैसा लगेगा। और एक कहना चाहूँगी कि उस समय ये पहला तो था ही, लेकिन ऐसा ही प्रोग्राम था जहाँ हम इंडस्ट्री वाले सोचते थे कि ये हमारा अपना प्रोग्राम है। कभी ऐसे नहीं लगता था कि लहरें या हम स्टार्स की या हम एक्टर्स की बुराई करना चाहता है या कोई नेगेटिविटी हो या ये हमारे अगेंस्ट है ये प्रोग्राम। ऐसे लगता था कि हमारा प्रोग्राम है, हमारे लिए है और हम ज़रूर उस समय भी लहरे के लिए थे, अभी भी रहेंगे। और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, हमारी बहुत 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 शुभकामनाएं एंड वी आर सो हैप्पी दैट यू आर बैक। उस समय जब कंट्रोवर्सी शायद ये थी कि मेरे अंकल थे जूरी पे, तो उन्होंने एक मुझे उठा के अवार्ड दे दिया। बहुत आसान था। हाँ, वो अमिताभ बच्चन के लेवल के सुपरस्टार हैं कि उन्होंने 16 स्टेट से जो अलग अलग लोग आए थे उनको सबको अपने काबू में कर दिया और मुझे उठा के अवार्ड दे दिया। जिस दिन मैं पॉलिटिक्स में गई उस दिन मुझे कोई गोली मार देगा, क्योंकि मैं सच को झूठ में बदल नहीं सकती। मेरे लिए मुश्किल हो जाता है अगर मुझे कुछ चीज़ नहीं पसंद हो या कुछ होता है तो एकदम से मेरी शक्ल पे आ जाता है। देखा जाए तो सभी मेरे अंकल हैं। शत्रु जी को मैंने देखा है जब से मेरे फादर के साथ काम कर रहे हैं, और फिर ये एक से अब इससे खुश नहीं है। अब उन्होंने शत्रु जी को मेरा चाचा बना दिया है, अब शायद नेक्स्ट कोई और हो जाएगा। इंडस्ट्री में अब वक्त बदला है कि हीरोइन शादी के बाद भी फिल्म की लीड हीरोइन के रूप में लौटती है। आप कमबैक का कुछ इरादा कर रही हैं? देखिए, फ़िलहाल तो बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, ये तक कि मुझे काम की ज़रूरत हो। तो ऑफ़र्स तो आ रहे हैं, स्क्रिप्ट्स पढ़ रही हूँ। कुछ अच्छा होगा जिससे मैं इतनी एक्साइट हो जाऊँ कि आई थिंक ऑफ डूइंग समथिंग, ज़रूर करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं। न जाने क्यों ऐसा लगता है कि आप कभी ना कभी पॉलिटिक्स में ज़रूर जाएंगी, क्योंकि आप बहुत ही सब्सटेंशियल विमेन हैं। जिस दिन मैं पॉलिटिक्स में गई उस दिन मुझे कोई गोली मार देगा, क्योंकि मैं सच को झूठ में बदल नहीं सकती। और मेरे लिए मुश्किल हो जाता है अगर मुझे कुछ चीज़ नहीं पसंद हो या कुछ होता है तो एकदम से मेरी शक्ल पे आ जाता है और मैं उसके बारे में लड़ने लगती हूँ। तो वो एक शायद आजकल के ज़माने में ऑनेस्टी इज़ नॉट द बेस्ट पॉलिसी वाली बात है। तो इसलिए जो भी मुझे कहता है कि कम ऑन नाउ यू हैव टू जॉइन पॉलिटिक्स, मैं बोलती हूँ आई विल बी असैसिनेटेड सो सून, इट विल बी डिफिकल्ट। किसी पॉलिटिकल पार्टी से ऑफर्स आए? नहीं, अगर आए भी तो मैं आपको बताऊंगी नहीं। इस समय है। रवीना, हाल ही में ब्लॉग पर शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन में आपको जो नेशनल अवार्ड मिला था उसको लेकर काफ़ी छींटाकशी की गई। आपको उससे फ़र्क पड़ा? काफ़ी हर्ट हुई आप उससे? मैं हर्ट बिल्कुल नहीं हुई, बल्कि यही ताज्जुब की बात है, जैसे कि मैंने इसके पहले बोला कि ऑनेस्टी इज़ नॉट द बेस्ट पॉलिसी। क्योंकि उस समय जब कंट्रोवर्सी शायद ये थी कि मेरे अंकल थे जूरी पे, तो उन्होंने एक मुझे उठा के अवार्ड दे दिया। बहुत आसान था। हाँ, वो अमिताभ बच्चन के लेवल के सुपरस्टार हैं कि उन्होंने 16 स्टेट से जो अलग अलग लोग आए थे उनको सबको अपने काबू में कर दिया और मुझे उठा के अवार्ड दे दिया। शायद अमित जी शायद ये कह रहे थे, कुछ ऐसा था, पता नहीं, मुझे पता नहीं खुद, क्योंकि मैं लंदन में थी और मुझे बल्कि क्योंकि इतना स्टूपिड था ये सब कि किसी जर्नलिस्ट ने फ़ोन भी करके मुझे नहीं पूछा। मुझे नहीं तो नॉर्मली जर्नलिस्ट के SMS आ जाते हैं, योर कमेंट, मुझे किसी ने फ़ोन करके पूछा भी नहीं। तो आई रियली डिडंट पे अटेंशन टू इट। लेकिन जैसे मैं सुनती हूँ कि हर नेशनल अवार्ड में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होती है। इस बार भी हुई थी कुछ, आई थिंक अमित जी को ही लेके हुई थी कंट्रोवर्सी कि अमित जी को नेशनल अवार्ड मिल रहा है। तो आई थिंक जब अमित जी के नेशनल अवार्ड पे मिलने पे कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो आई थिंक नेशनल अवार्ड इज सच अ थिंग कि कोई ना कोई ऑलवेज फिंगर पॉइंट करता है। और ये कंट्रोवर्सी एक्चुअली दब गई, मेरे को लगता है अमित जी को पता नहीं था। शायद इसके जरिए उनको बता दूं कि जिस आदमी ने पहली बार
ये मुझे अक्यूज किया था, उसने खुद मुझे एक पब्लिक अपॉलॉजी दी थी, मिस्टर प्रदीप किशन ने। उन्होंने खुद पब्लिकली, यू वर इन जी एट दैट टाइम, ऑन जी टीवी ही हैड गिवन एन अपॉलॉजी। उन्होंने खुद एक पब्लिक अपॉलॉजी मुझे नेशनल टेलीविजन पे दी है, तो कंट्रोवर्सी वहीं दब गई थी। वो कौन थी जो मिस्टर प्रदीप किशन, अरुंधति रॉय जी के हस्बैंड है शायद। या तो उन्होंने आपसे माफी भी मांगी? उन्होंने मुझसे माफी भी मांगी कि मुझे गलत फहमी हुई थी। देखिए, अवार्ड कंट्रोवर्सी जब होती है कि अगर आपका कोई रिलेटिव जूरी पे हो या कोई हो जूरी पे जो आपके लिए वोट डालता है और आप उसके जरिए अवार्ड जीत लेते हो, कंट्रोवर्सी तब होती है, राइट? ये क्योंकि लोगों को उछालना है कुछ, तो उछाला गया है। क्योंकि जब उनको पता चला, जब मेरे ये अंकल जो थे, देखा जाए तो सभी मेरे अंकल हैं। शत्रु जी को मैंने देखा है जब से मेरे फादर के साथ काम कर रहे हैं। कल को अमित जी होंगे किसी जूरी पे, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ अमित जी मेरे अंकल है, मुझे अवार्ड मिल गया। तो ऐसे भी हो सकता है। तो यू कैन नॉट रियली कीप टॉकिंग अबाउट इट। तो जब उन्होंने रूल्स पढ़े, वो दिल्ली पहुंच गए थे, जूरी फॉर्म हो गई थी। जब उन्होंने रूल्स पढ़े और उनको पता चला कि मेरी पिक्चर नॉमिनेट हुई है, उन्होंने खुद उठ के जाके चेयरपर्सन को बोला, मैम वैजयंती माला जी थी। और मैकमोहन साहब ने? जी हाँ, ये मुझे बाद में पता चला है सब, मुझे डिटेल ज्यादा पता नहीं, लेकिन मुझे पता है कि उन्होंने खुद जाके बोला, मैम मैं इनसे रिलेटेड हूँ, मैं क्या करूँ, अब क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा जूरी ऑलरेडी बैठ गई है, आप फिक्र मत कीजिए, जब वो टर्न आएगा आप वोट मत दीजिएगा। बल्कि मैं एक वोट कम पाया है मैंने उनका, जो 16 वोट्स मिलने थे मुझे 15 वोट्स मिले। उन्होंने वोट्स दिया ही नहीं। उनको रूम से बाहर भेजा गया। जब हीरोइन का वोटिंग हुआ, वो रूम के बाहर बैठे थे, वो वोटिंग में बैठे भी नहीं थे। और ये बात लोगों को पता ही नहीं। ये क्योंकि क्या है, एक बार कंट्रोवर्सी उछल गई, एक बार न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आ गए, तो स्कैंडल हो गया, ट्रायल बाय मीडिया हो गया। आप सच को झंडा लेके उड़ाते जाओ, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं, क्योंकि जो जूसी है, जो ज्यादा बिलीवेबल है, उसको लोग बिलीव करेंगे। सेलेबल है। बल्कि आई लॉस्ट आउट, एंड दैट्स व्हाई आई सेड ऑनेस्टी मे बी टुडे इज नॉट द बेस्ट पॉलिसी। अगर वो चुप मार जाते थे तो शायद किसी को पता भी नहीं चलता था, लेकिन वो खुद उठ के उन्होंने जाके बोला है, देखो ऐसा ऐसा है। फिर मुझे फोन किया, मालूम है बेटा तुम्हारी पिक्चर है नॉमिनेशन में। आई सेड ओके, दैट वाज इट। और फिर ये एक से अब इससे खुश नहीं है। अब उन्होंने शत्रु जी को मेरा चाचा बना दिया है, अब शायद नेक्स्ट कोई और हो जाएगा। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। इसके अलावा अगर बात करें कि बड़े स्टार्स पहले टीवी पर आने से डरते थे कि उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, लेकिन अब जब से अमित जी के केबीसी आया और उसके बाद शाहरुख, सलमान सभी आए और आप आई, तो आपको लगता है कि वक्त बदला है? कि आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जिसने एग्जांपल सेट किया वो शाहरुख। उसने सर्कस सीरियल की थी एंड देन ही बिकेम अ वेरी बिग स्टार। स्टार नहीं थे तब। और उन्होंने शुरुआत की, अमित जी स्टार के बाद टीवी पर आए थे केबीसी के साथ, और सबने उन्हें रोका था कि मत जाओ, वैल्यू खत्म हो जाएगी एज अ स्टार। और फिर ही रोज टू फेम अगेन। अब सब आने लगे। तो आपको लगता है कि अब रिस्क नहीं रहा टीवी पे आना, वो एक अलग मीडियम बन गया है? आई थिंक रिस्क तो बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि टीवी एक इतना बड़ा मीडियम हो चुका है कि घर घर में टीवी है। आज गांव में जाओ तो एक शायद सिनेमा हॉल नहीं होगा, लेकिन टीवी होगा जरूर, एक सैटेलाइट होगा। और स्टार वैल्यू फिर भी खत्म नहीं होती, बिल्कुल खत्म नहीं कर। आई थिंक इन टुडेज डे एंड एज इट ओनली कीप्स यू अलाइव, ऑनेस्टली। आखिर में रवीना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें खास तौर पर ये वक्त देने के लिए, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।